भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कहानी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसका नाम है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य के विकास में हम लोग निबंध, नाटक और उपन्यास के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी हेडिंग को पढ़ेंगे। कहानी में हम लोग आज इन 5 हेडिंग को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव। सेकंड हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कहानी का विकास। थर्ड हेडिंग है कहानी के तत्व। कहानी में कौन कौन से तत्व हैं ये सब हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ हेडिंग रहेगी कहानी के उद्देश्य क्या क्या हैं, ये सब हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद फिफ्थ हेडिंग होगी हिंदी कहानी के विकास का विभाजन। तो हिंदी कहानी का जो विकास हुआ है उसका विभाजन कितने भागों में हुआ है ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव। जिस प्रकार से मानव जीवन का विकास हुआ है इसी के साथ साथ कहानी का भी विकास हुआ है। मानव स्वभाव की एक विशेषता यह है कि वह अपने अनुभवों को दूसरों को सुनाता है तथा दूसरों के अनुभवों को सुनना चाहता है। अनादि काल से इस प्रकार से लोग अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और इसी प्रकार घटनाओं की कथा कहते और सुनते हैं। यहीं से कहानी का आरंभ माना जाता है। कहानी शब्द एक ऐसा शब्द है जो कि बचपन में हमें जिसे कथा कहते हैं, साहित्यिक रूप में इसे कहानी का नाम दिया जाता है। बचपन में हम कहानी दादा दादी एवं परिवार के सदस्यों के माध्यम से सुनते हैं, जैसे राजा रानी की कहानियां, पशु पक्षियों की कहानियां, मूर्ख और बुद्धिमान लोगों की कहानियां, पुराण, रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां आदि इन सभी की कहानियां सुनी हैं। कहानियां सुनने से जहां एक ओर लोगों का मनोरंजन होता है वहीं दूसरी ओर लोग इन कहानियों से बहुत कुछ सीखते हैं। कहानियों के माध्यम से हम प्राचीन परंपरा, समाज, व्यवहार, संस्कृति आदि का बोध कर पाते हैं। वर्तमान की हिंदी कहानी का उद्भव 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के मध्य हुआ है। कुछ विद्वान गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता को हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह मानते हैं, परंतु यह कहानी नहीं जीवनिया मात्र है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं हिंदी कहानी का विकास। हिंदी की प्रथम कहानी मुंशी ईशा अल्लाह खां
द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी है। इस कहानी में फारसी का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदी कहानी का प्रभाव सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली सरस्वती पत्रिका से हुआ, जिससे पंडित किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो हिंदी की प्रथम कहानी है उसके बारे में सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। किसी विद्वान ने मुंशी ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को महत्व दिया है, तो किसी ने पंडित किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को महत्व दिया है। सभी विद्वानों के विचार अलग अलग हैं, लेकिन जब बात आती है कि आखिर हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है, अगर आप लोगों के एग्जाम में भी ये प्रश्न आए तो आपको ये आंसर लिखना है। देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी का दर्जा किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा रचित इंदुमती को दिया जाता है। यह कहानी सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब जब भी आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा इंदुमती, और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कहानी के तत्व। कहानी जब लिखी जाती है तो उसमें कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है। तो देखिए, कहानी में कुल 5 तत्वों को पाया जाता है। फर्स्ट है कथा वस्तु, सेकंड है पात्र और चरित्र चित्रण, थर्ड है देश काल और वातावरण, फोर्थ है उद्देश्य, फिफ्थ है शैली। इन 5 तत्वों को कहानी में महत्वपूर्ण माना गया है। तत्वों के समुचित प्रयोग से लिखी गई साहित्यिक कहानी को ही आज की वास्तविक कहानी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी ने इंदु पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, जिससे कि कहानी के विकास में बड़ा योगदान मिला। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं कहानी के उद्देश्य। हर एक चीज का अपना एक उद्देश्य होता है, उसी तरह कहानी को लिखने के भी कई उद्देश्य हैं जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। कहानी के कई उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट है मनोरंजन प्रदान करना, सेकंड है प्राचीन संस्कृति का विकास, थर्ड है लोगों को शिक्षा देना, फोर्थ है समाज का विकास करना, फिफ्थ है प्राचीन परंपराओं का विकास, सिक्स है प्राचीन नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सेवेंथ है प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी देना। ये सब कहानी के उद्देश्य हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं हिंदी कहानी के विकास का विभाजन। हिंदी की कहानी का विकास को कई भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन इससे पहले हम लोग ये कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हिंदी कहानी के विकास के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका मुंशी प्रेमचंद्र ने निभाई है। हिंदी कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में 300 कहानियां लिखी हैं। इनके द्वारा लिखित कहानी की वजह से हिंदी कहानी को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है।
इसीलिए हिंदी कहानी के विकास के केंद्र में मुंशी प्रेमचंद जी को रख करके हिंदी कहानी के विकास को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। अब हिंदी कहानी के विकास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है प्रेमचंद्र से पूर्व की कहानी। अब ये प्रेमचंद से पूर्व की जो कहानियां थी उसका सन है सन 1901 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक के समय को प्रेमचंद्र से पूर्व की कहानी का नाम दिया गया है। सेकंड है प्रेमचंद्र युग की कहानी। सन 1914 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक के समय को प्रेमचंद्र युग की कहानी माना जाता है। थर्ड है प्रेमचंद्रोत्तर युग की कहानी। सन 1936 ईस्वी से वर्तमान समय तक जितनी भी कहानी है उसको प्रेमचंद्रोत्तर युग की कहानी माना जाता है। अब हम लोग इन 3 भाग को डिटेल से पढ़ेंगे और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेकर आऊंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।